मऊगंज का रुख करेंगे। मऊगंज में गौवंश के नाम पर महा घोटाला हुआ है। बिना गौशाला कागजी गाय दिखाकर बताते चले कि डकार गए हैं 59 लाख। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है और लाखों रुपए डकारने का आरोप लगा है। निर्माणाधीन गौशाला में 59 लाख से अधिक का घोटाला सरपंच मंटू कोल को सौंपा गया है। गौशाला का संचालन बताते चले कि गौवंश की देखरेख, चारे और भूसे के नाम पर लाखों का भुगतान। गौशाला काम पूरा होने में करीब 6 महीने और लगेगा, ये ग्रामीण की तरफ से कहा गया है। बताते चले कि ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक प्रदीप पटेल, विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया है निरीक्षण के दौरान मौके पर मिली सिर्फ 22 गायें। पोर्टल पर 611 दर्ज। निरीक्षण में नहीं मिला है गौवंश, फिर भी जारी होती रही अनुदान राशि। जिस गौशाला का स्वयं निरीक्षण यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं प्रदीप पटेल के द्वारा किया जा चुका है, जांच प्रतिवेदन सामने आ चुके हैं, पंचनामा सामने आ चुका है जिसमें लिखा है कि कोई गौवंश नहीं है, और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने लिख कर दिया है कि इस गौशाला में कोई गौवंश नहीं है। फिर पैसे कैसे निकाले गए, ये जानने का प्रयास करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है। हाँ राजेश, ये बताइए कि गौशाला कब से संचालित है? हमारे ख्याल से हुआ तो अभी साल भर हो गया। आप यहाँ रहते हैं, आपका घर बगल में है, हाँ। तो ये बताइए कि गौवंश रहते हैं यहाँ पे गौवंश अभी 2 महीने 3 से रहते ही नहीं, छोड़ देंगे और 2-3 लोग आएंगे वहां से हाँक के लेके आएंगे, इसमें बैठ देंगे इसमें, और इसमें इसी के हिसाब से राशि निकाली जा रही है। अभी मैंने देखा लगभग 20 से 22 गौवंश मौजूद है। कोई गौवंश नहीं है, छोटा सा बछड़ा है, उसे कुत्ता खा लिया है, और कोई गेट नहीं है। कोई रहता है यहाँ? कोई नहीं रहता, चौकीदार भी नहीं रहता है, और बछड़े को खाया 2-3 कुत्ते ने, हम लोग जाके उसको बचाया है, और उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, मर जाएगा बछड़ा। ऐसा है गौशाला की हालत है। मतलब गौवंशों को कुत्ते खा रहे हैं? हाँ। और कोई देखने वाला नहीं? कोई नहीं, आप खुद देख सकते हैं वहाँ पे, देखिए ना, कोई गेट लगा हुआ है ना, ढंग से तो गौशाला निर्मित हुई ही नहीं है। विधायक जी भी आए थे यहाँ विधायक भी आए थे, और इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बस चारागाह कहाँ बना है? चारागाह उधर बना है, तो उसमें भी गेट नहीं लगा है। बस तो चारागाह में 4.5 लाख की रिकवरी है, तो चारागाह मतलब अपूर्ण बना हुआ है। हाँ। तो चारा भूसा कहाँ रखते हैं ये लोग? चारा भूसा उसमें रखा है, बहुत तो नहीं है, करीब होगा 10-15 टाली। एक चीज बताइए, जब गौशाला बनी ही नहीं है तो गौवंश क्यों रखे जा रहे हैं? कुछ आपको लगता है? आप लोगों ने शिकायत भी की है? शिकायत की क्या करेंगे हम लोग, करके बहुत करेंगे तो शिकायत ही करेंगे। वो लोग कहाँ से पैसा निकालें, कैसा निकालें, वही लोग जानेंगे, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि 60 लाख रुपए निकल चुका है गौशाला चालू करवा, इसमें कोई तो बना ही नहीं ढंग से गौशाला, तो चालू गेट नहीं लगे हैं। आप खुद खड़े हैं जहाँ, देखिए गेट नहीं लगा हुआ है। ये हम लोग ऐसा बना के रखे हैं, बहुत सरपंच को बोला जाता है, और तो उप सरपंच को तो बोलते हैं, बस होगा काम। जब जिस गौशाला में पहले से वसूली अधिरोपित है और गौशाला का काम अभी भी अपूर्ण है, निर्माणाधीन है, उस गौशाला में गौवंशों को रखकर 60 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। आप इसे सही मानते हैं क्या? सही नहीं मानते, मगर ये मानते हैं कि गौवंश हम चरा रहे थे। पिछले साल में चराया था 1 साल। हम चराने की बात नहीं कर रहे हैं, गौशाला में रख के गायों की सेवा करने की बात कर रहे हैं, जो सरकार अनुदान देती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये बताइए गलत है कि सही है? मवेशी रखे तो सही है, अगर नहीं रखते तो गलत है। जो छत अभी बन रही है उस छत के नीचे, मेरी बात को समझिए, अभी निर्माणाधीन है, 2 महीने पहले आवाह का काम शुरू था, हमने इसको देखा। पिछले पीछे वाली था, आगे वाली चालू है। आगे वाले में भी 2 महीना पहले निर्माण कार्य चालू था, उसका वीडियो हमारे पास मौजूद है। हम लोग गए थे वहाँ 2 महीना पहले जब निर्माण कार्य चालू था, तब तक तो वहाँ 50 लाख रुपए निकल गए थे। ऐसा ही था ना? मतलब ये गलत तरीके से संचालित है, आप मानते हैं इसको? मैं नहीं मानता भाई, मैं गौवंश तो मैं देने थे। गौवंशों को बेड़ना, आपको पता है कि पशु क्रूरता है, वो उनके लिए प्रॉपर आवाह चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था चाहिए। आपकी गौशाला में आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को गेट न होने के कारण कुत्ते खा रहे हैं बच्चों को, गौवंश के बच्चों को। है जानकारी आपको? हाँ है। ये गलत तरीका है। भाई चौकीदार है वहाँ, मैं कल दीवा गया था तो फोटो भेजा था, मैं डॉक्टर को बुला के दवाई कराया। तो और गौवंशों को भी कुत्ते खा सकते हैं? गेट तो है नहीं, कोई सुरक्षा तो है नहीं, जंगल में गौशाला है। 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, गौवंश के नाम पर महा घोटाला उजागर हुआ है, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद पंचायत हनवना की ग्राम पंचायत जिला में लगभग 60 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। उन परिस्थितियों में निकाले गए हैं जहां आज तक गौवंश जो गौशाला बन रही है उसका काम अधूरा है और अधूरी गौशाला संचालन करके इसके द्वारा 60 लाख रुपए निकाल लिए गए, जिसके ऊपर पहले से वसूली है। लगभग 4.5 लाख रुपए की वसूली है। चारागाह नहीं बना है, गौशाला में निर्माण कार्य जारी है, अभी भी काम चल रहा है। सरपंच ने खुद स्वीकार किया है कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है। इसके बावजूद भी लगभग 60 लाख रुपए इन गौवंशों के नाम से निकाले गए हैं। लगभग 11 गौवंश लाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ मौके पर 22 गौवंश है। ऐसी गौशाला में गौवंशों को रखा गया है जहाँ रहने तक की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ जो गौवंश है उनके बच्चों को कुत्ते तक काट के खा रहे हैं। सरपंच खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो गौशाला संचालित है वो सही तरीके से संचालित नहीं है। लगातार इस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले में लगभग 50 करोड़ की गौशाला के नाम पर घोटाले का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।